आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, अंचलाधिकारी कुटुंबा मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला मुआवजा के काम कराने वाला प्रशासन होश में आओ, और हम किसानों से मत टकराओ, इनकलाब जिंदाबाद, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, भूअर्जन पदाधिकारी मुर्दाबाद, अंचलाधिकारी कुटुंबा मुर्दाबाद, अभी तो यही लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यही लड़ाई है, अभी तो यही लड़ाई है, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, लाठी चलेगी, लाठी चलेगी, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, खून बहेगा, जेल होगा, इनकलाब जिंदाबाद, किसानों को उचित मुआवजा देना होगा, 20,620 रुपए के 4 गुना राशि देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, निवेदन करे आयल हिया कि लड़े के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं थे। सरे जमीन पर लड़ाई हो तो रिजल्ट पॉजिटिव हो। अभी चिंता मत करूं कि हमरा मुआवजा लेवे है, अगर मुआवजा के मांग करब तो जो मुआवजा बनल है वही मुआवजा मिलत, नया दर से रुआ मुआवजा नहीं मिले जाए। लेकिन हम लड़ाई छेड़े ही, हम कुटुंबा में अंचल में भी प्रदर्शन करके मांग कैली, नवीनगर अंचल में भी प्रदर्शन करके मांग कैली, जिला पदाधिकारी के समक्ष पहुंच के मामला तत्काल कमिश्नर मगध प्रमंडल कमिश्नर आए औरंगाबाद में। उन्होंने भारत माला परियोजना के तहत उन्हें सवाल को उठाया, लेकिन इन पदाधिकारी खरखवाह बन करके इन लोगों ने कहा कि हमने तो ऐसे कर दिया, भारत माला परियोजना को ऐसे जमीन कर दिया, ऐसे ले लिया। तो उन्होंने टास्क दे दिया कि जब सब कर दिया तो 10 दिनों के अंदर 10 किलोमीटर किसानों के जमीन को आपको कब्जा करना है। ये सवाल जब पेपर में आया तो हमने दूसरे दिन पीएनसी के गेट पर जाकर के हमने उनका पुतला दहन किया। यह संवाद पूरे औरंगाबाद में छा गया है। हम किसान भाइयों से ही अनुरोध करते हैं, करने के लिए आए हैं, हर गांव में दौड़ रहे हैं, हर किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि लड़ाई के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक ही जिला में 2 नीति नहीं चलेगी। हमारा मांग है कि एक ही अंचल में 2 नीति नहीं चलेगी। जब वन प्रोजेक्ट 1 रेट जब हो गया तो फिर यहाँ महसू का दूसरा रेट कैसे होगा। जब धनीवार वाले को 30,620 रुपए प्रति डिसमिल का 4 गुना राशि देने का आदेश उन लोगों का जब दे दिया गया तो फिर महसू के और एरका के अन्य गांवों का रेट 8,000 और 6,000 रुपए सरकी रेट क्यों मान्य होगा। इसलिए हम इस मुआवजा को नहीं लेंगे, नए सिरे से मुआवजा उनको निर्धारित करना होगा। दूसरी बात कहना है कि बिहार सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें जिला पदाधिकारी, भू राजस्व भूअर्जन पदाधिकारी, DCLR और अन्य और 2 पदाधिकारी हैं। उनका कर्तव्य है कि सारे जमीन पर उनको जाना है और जाकर के जिस प्लॉट का अधिग्रहण हुआ है उस जमीन में उनको खड़ा होकर के रैयत के सामने वीडियोग्राफी करना है, देखना है कि जमीन किस प्रकार का जमीन है, या पैदावार है या फिर मकान का जमीन है या फिर कमर्शियल है। अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल के आधार पर उनको मुआवजा राशि तय करना है, अगर पैदावार है तो उसके आधार पर तय करना है। लेकिन यह देखा गया है कि 2014 के खतियान को लेकर के तमाम जगह भीठ बतला करके यह मुआवजा राशि दिया जा रहा है। एक और सरकार कहती है
कि 2014 से जो मुआवजा राशि देना है, 2014 के सरकी रेट मान करके 10% हर एक साल बढ़ोतरी के साथ मुआवजा राशि फिक्स करना है। लेकिन औरंगाबाद में इस तरह की कार्रवाई नहीं हुआ है, जो हम सख्त इसका विरोध कर रहे हैं। हम भारतीय किसान यूनियन के तहत हम इसका जिला संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं और हर गांव में किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं। जहां भी लोग हमको बुला रहे हैं वहां हम तत्काल जाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय अरविंद बाबू से हमारी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि हम रविवार के दिन यहाँ गांव पर पहुंच जाएंगे। हमको जानकारी हुई थी कि गांव यहाँ मसू में भी काम लगा हुआ है। यहाँ सोनबरसा में लोगों ने रोका था। उस दिन जब हमको बुलाया तो हमने आकर के सोनबरसा में भी पदाधिकारियों से बात किया और कड़वे आवाज में हमने पदाधिकारियों से बात किया और कहा कि किसी मूल्य पर किसान यहाँ आपको काम लगाने नहीं देंगे। अगर आपको जरूरत है तो किसानों को खड़ा करके लाइन में गोली मरवा दीजिए, सोन में बिगवा दीजिए और इसके बाद में आप रोड बना करके लेकर चले जाइए। लेकिन जीते जी किसान काम लगने नहीं देंगे। यह क्या सवाल है? यह सवाल अंचल का है, जहां किसान को परिमार्जन नहीं हुआ है, जहां किसान को जमाबंदी कायम नहीं हुआ है। आपके यहाँ दौड़ रहा है और उसको जमीन को आप रंधवा दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि नहीं दिया गया है। लेकिन सोनबरसा के किसानों को धन्यवाद देता हूं और खास करके आज आप तमाम महसू के किसानों को, बड़े बुजुर्ग आदरणीय किसानों को मैं नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह आपका लिया गया ठोस कदम बिल्कुल सराहनीय है। इसी तरह से आप संघर्ष करते रहें, हम आपके साथ हैं। मैं यही अनुरोध करने आया हूं कि जब आपके ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति हो, किसी प्रकार का आक्रमण हो, तो यहाँ बगल के सोनबरसा वालों को भी आना पड़ेगा, डिहरी वालों को भी आना पड़ेगा, बगल के गांव वाले को भी आना पड़ेगा और जब वहां होगा तो फिर आपको भी आना पड़ेगा। इस तरह की जब सामंजस्य बना करके आप लड़ाई लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नए सिरे से आपको मुआवजा देने में बाधक बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अब मैं आगे की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। आप लोग किसान नेता वशिष्ठ बाबू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब आगे